हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन तिरंगा सीरीज नंबर 9 का रिवीजन करते हैं। तो इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। ये आपकी टाइम सेविंग क्लास है, इसके अंदर टाइम का बचत हो जाएगा क्योंकि इसका रिवीजन फटाफट कर लेंगे 8 से 10 मिनट के अंदर ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। शक संवत तथा विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो शक संवत 57 BC और विक्रम संवत होता है 78 AD। तो 78 AD के अंतर्गत विक्रम संवत आता है और शक संवत आता है 57 BC के अंदर। तो इन दोनों के मध्य अंतर क्या होगा? 57 प्लस में 78, 135 वर्षों का अंतर होगा। तो इन दोनों के मध्य अंतर पूछे तो कितना होगा? 135 वर्ष। अगर पूछ ले कि शक संवत कब होता है तो 57 BC के अंदर, विक्रम संवत ये 78 AD के अंदर। तो ये इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे एक से ही, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के समय का है? तो हाथी गुफा अभिलेख के अंदर ही जो कलिंग नरेश खारवाल है उसके समय का है। और ये कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। अशोक के द्वारा ही 13वें शिलालेख के अंदर ही मतलब जो बौद्ध धर्म है उसको अपनाया गया है। तो इसका वर्णन भी किया गया है 13वें शिलालेख के अंदर ही, क्योंकि अशोक द्वारा कलिंग के अंदर नरसंहार करने के बाद में अशोक के द्वारा क्या अपना लिया गया था? बौद्ध धर्म अपना लिया गया जिसको धम्म चक्र भी कहते हैं। तो धम्म चक्र मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था अशोक सम्राट अशोक के द्वारा ही। ये भी याद रख लेना। एहोला अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के बारे में उल्लेख किया गया है। तो एहोला अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के समय है। नेक्स्ट देखते हैं, वितिस्ता शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अंदर ही किस नदी के लिए हुआ है? झेलम नदी के लिए। झेलम नदी है कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो जो वितिस्ता नदी है मतलब वितिस्ता नदी, इसको ऋग्वेद के अंदर क्या कहते हैं? ऋग्वेद में झेलम नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? वितिस्ता। चेनाब को अश्कनी और राबी को परुषणी। जो चेनाब नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चेनाब नदी ही है। तो ये याद रख लेना। अब देखते जो 5 दुआब है ना, दुआब का मतलब होता है 2 नदियों का संगम। तो उन दुआबों को देख लेते हैं। सिंधु और झेलम के मध्य, सिंधु झेलम और चेनाब इन 3 नदियों के मध्य जो संगम है वो है सिंधु सागर दुआब। झेलम और चेनाब के मध्य है वो है चस दुआब। चेनाब और राबी के मध्य है वो है रचना। राबी और व्यास के मध्य दुआब है वो है बारी। व्यास और सतलज के मध्य वो है बिष्ट। तो ये नदियों के नाम से ही हो जाएगा। देखो सिंधु झेलम चेनाब, ये सिंधु सागर सिंधु नदी के से है। झेलम और चेनाब ये चज इनके नाम से हो जाएगा। चेनाब और राबी, चे और रै रचना। राबी और व्यास के मध्य बारी मतलब व्यास और रै ये बारी हो गई। और बिष्ट व्यास और सतलज के मध्य जो द्वाब है उसका नाम क्या है? बिष्ट द्वाब। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, देव नाम मित्र उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो देव नाम उपाधि किसको दी गई थी? सम्राट अशोक को दी गई है। जो सम्राट अशोक का नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? मास्की और गुजरा के अंदर। तो मास्की और गुजरा के अंदर ही सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख भी मिलता है। सम्राट अशोक राज्य अभिषेक से पहले उज्जैन के गवर्नर रहे हैं। तो राज्य अभिषेक से पहले ये उज्जैन के गवर्नर भी थे। ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, शीलपदीकारम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो शीलपदीकारम ग्रंथ के रचनाकार है इलोंग आदिकाल। इलोंग आदिकाल ही शीलपदीकारम ग्रंथ के रचनाकार है। नेक्स्ट देखते हैं तमिल व्याकरण ग्रंथ। तमिल के अंदर जो व्याकरण ग्रंथ वो है तोल काप्यम। तोल काप्यम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक है पाणिनि। तो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है और तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोल काप्यम। नेक्स्ट देखते हैं, मोटेरा का सूर्य मंदिर का है? तो मोटेरा सूर्य मंदिर ये गुजरात के अंदर है। और जो 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव है पहला, वो कौन सा है? मोटेरा ही है। तो ये भी याद रखना है, मोटेरा 100% सौर ऊर्जा संचालित पहला गाँव बना है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और सिरोही कहाँ है? राजस्थान के अंदर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर है। जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा के अंदर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और ये भी उड़ीसा के अंदर ही है। तो तीनों मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर ही है, लिंगराज, जगन्नाथ और कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो का मंदिर ये मध्य प्रदेश के अंदर है और चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र के अंदर है और इसका निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही। रथ मंदिर ये महाबलीपुरम के अंदर है और ये पल्लव वंश के द्वारा ही इनका निर्माण करवाया गया था। कांची का कैलाश मंदिर ये तमिलनाडु के अंदर है। वर्धेश्वर मंदिर ये तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। तो ये महत्वपूर्ण जो मंदिर है उनके बारे में देख लेना कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब्दुल रज्जाक ये किसके समय भारत आया था? तो ये देवराय सेकंड के समय ही भारत आया था। देवराय सेकंड ये विजयनगर जो साम्राज्य था उसके शासक थे। तो देवराय सेकंड के समय ही अब्दुल रज्जाक भारत आए थे। अब और देख लेते कौन कौन से आए थे जो भारत के समय आए थे, जो विदेशी थे। मेगस्थनी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। इंडिका के अंदर ही जो मौर्य साम्राज्य था उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो चीज उनका उल्लेख किया गया है इंडिका पुस्तक के अंदर ही। फाहियान आए थे, चीन से आए थे। अवेन सांग ये भी चीन से आए थे और ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। हर्ष अवेन सांग की महत्वपूर्ण पुस्तक है सीयू की। तो सीयू की है जो अवेन सांग की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है। अलबरूनी ये मोहम्मद गजनवी के समय भारत आए थे और इनकी पुस्तक है तहरीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद ये अलबरूनी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्को पोलो इटली से आए थे और ये मध्यकालीन यात्रियों का क्या कहलाता है? राजकुमार। तो मध्यकालीन जो यात्री है उनका राजकुमार कहलाता है मार्को पोलो। इबन बतूता ये मोरक्को से आए थे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है रहेला। निकोलो कोंटी तो निकोलो कोंटी ये भी विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही आए थे और ये आए थे देवराय फर्स्ट के समय आए थे। हॉकिंस ये 1608 के अंदर जागीर के दरबार में आए थे व्यापार की अनुमति के लिए, लेकिन इनको अनुमति नहीं मिली थी। फिर इनके बाद में आया था रोमस रो। तो रोमस रो 1613 के अंदर आए थे। ये भी जहांगीर के दरबार के अंदर ही आए थे और इनको व्यापार की अनुमति मिल गई थी। तो व्यापार की अनुमति पहले ब्रिटिश कौन थे? तो ये रोमस रो को ही व्यापार की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी के दरबार के अंदर ही दबीर या सुमंत किसे कहा जाता है? तो शिवाजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक ये रायगढ़ किले के अंदर ही हुआ था 1674 के अंदर। और इनके दरबार के अंदर क्या था? अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान के अंदर पेशवा पीएम को कहते हैं, अमात्य ये वित्त मंत्री को कहते हैं और दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री को कहते हैं। तो दबीर या सुमंत किसको कहते हैं? विदेश मंत्री को। तो 3 महत्वपूर्ण थे, इनका नाम देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं मराठाओं के समय जो कर वसूली की जाती थी उसमें 2 महत्वपूर्ण कर थे। एक तो चौथ जिसमें 1/4 कर लिया जाता था, एक है सरदेशमुखी इसमें 1/10% कर लिया जाता था। तो सरदेशमुखी 1/10 और चौथ के अंदर 1/4, तो ये दोनों भी याद रख लेना। नेक्स्ट देते हैं जो पुरंदर की संधि वो किसके मध्य हुई थी? तो शिवाजी वर्सेस मिर्जा राजा जयसिंह जो कि जयपुर के थे, उनके मध्य ही पुरंदर की संधि हुई थी। ये संधि हुई थी 22 जून 1665 के अंदर। तो ये याद रख लेना 1665 के अंदर ही पुरंदर की संधि हुई थी। और किन के मध्य हुई थी? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। ये भी पूछ लिया जाता हर एग्जाम के अंदर, तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद का विलय भारत के अंदर किस अभियान के द्वारा किया गया था? तो ये ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही 1948 के अंदर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर ही हैदराबाद को भारतीय रियासत के अंदर शामिल किया गया था। तो यहाँ के निजाम थे, मतलब जो कि मुस्लिम थे यहाँ के निजाम, और जनता थी वो कौन थी? वो थी हिंदू। सर्वप्रथम भारत के अंदर आने वाले यूरोपियन कौन थे? तो सर्वप्रथम भारत के अंदर आने वाले यूरोपियन थे पुर्तगाली। तो पुर्तगाली 1498 के अंदर ही वास्को डी गामा आए थे, ये कालीकट बंदरगाह पे आए थे। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? मतलब पुर्तगाल से जो वास्तविक जो भारत के अंदर आए थे, जो कि वास्तविक संस्थापक है वो है अल्बुकुर्क थे वो जो वास्तविक संस्थापक है। और पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत के अंदर तम्बाकू और प्रिंटिंग मशीन ये पुर्तगालियों के द्वारा ही दी गई है। गोवा को राजधानी ये नीना डी कुन्हा के द्वारा दी गई है। तो नीना डी कुन्हा ने ही गोवा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाले थे फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी। 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पुर्तगाल गोवा छोड़कर गए थे। तो पुर्तगाली गोवा को कब छोड़े थे? 1961 के अंदर ही। तो ये भी याद रख लेना पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट विलियम के पहले प्रशासक किन्हें बनाया गया था? तो पोर्ट विलियम का किला कहाँ पे है? कलकत्ता के अंदर है। और कलकत्ता, गोविंदपुरा, सुल्तानाटी और कालीफाटा इन 3 रियासतों से मिलकर ही क्या बना था? कलकत्ता बना था। और ये कलकत्ता बनाने वाले कौन थे? ये थे जोब चारनोक। तो जोब चारनोक के द्वारा ही कलकत्ता का निर्माण इन 3 रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसके पहले जो प्रशासक वो कौन थे? चार्ल्स आयर। तो चार्ल्स आयर ही फोर्ट विलियम के पहले प्रशासक भी थे, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति के अंदर ही लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के अंदर ही लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी और कलम। तो रोटी और कलम 1857 की क्रांति के प्रतीक थे।
दिल्ली के कौन थे उस समय, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह के द्वारा। कानपुर का नाना साहेब पल्लसम तात्या टोपे के द्वारा। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई द्वारा। और आरा बिहार का ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स है ये। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। और आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। आप किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम लिंक कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल रखा है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ये किसने कहा था, ये वीडी सावरकर के द्वारा ही कहा गया था। सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो ये कहा था आरसी मजमूदार के द्वारा ही। 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को ही मेरठ से। तो मेरठ के अंदर ही जो बैरकपुर छावनी है उससे 10 मई 1857 को ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। मंगल पांडे के द्वारा ही ये क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये केनिंग है। और केनिंग ही भारत के फर्स्ट वायसरॉय भी बने थे। तो 1857 की क्रांति के बाद भी फर्स्ट वायसरॉय है वो केनिंग ही बने थे, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो समाज ये सभा है उनका गठन किसके द्वारा किया गया है, तो आत्मीय समाज तथा ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। आर्य समाज की ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फुले के द्वारा। प्रार्थना समाज ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी ये मेडल ब्लास्टस्की, तो मेडल ब्लास्टस्की के द्वारा ही थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज ये केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई है। यंग बंगाल आंदोलन ये हेनरी विलियम डेनियर के द्वारा ही यंग बंगाल आंदोलन किया गया था, तो ये है हेनरी विवियन डेनियरो। अब आज की क्लास ये समाप्त हो गई है। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।